अगर हमारा ये दरवाजा जहाँ पे लोहे की चुगाट नहीं है, इसकी हम पमैश कटिंग नहीं करेंगे, मगर जहाँ पे लोहे की चुगाट लगती है, लोहे की चुगाट दोनों साइडों से कटिंग होगी। आपकी ये जो 7 फुट हाइट है डोर की, 8 फुट है, 7.5 है, हमारी यहाँ पे 7 फुट 6 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट 6 इंच है। हमने ये इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक फीता करके अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये जस्ट हम एक बताएंगे आपको कि जब आपने घर का प्लस्तर करना है, जब ढांचा बनने के बाद, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आप घर के प्लस्तर की तरफ जाते हैं, तो प्लस्तर का एग्रीमेंट जो आप करते हैं प्लस्तर वाली टीम के साथ, उसके तक करने का क्या तरीका है। अक्सर जगहों पे तो आप बड़ी कंपनी को काम दे देते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी टीमें होती हैं, वो काम करती हैं, और कुछ जगहों पे लोग खुद घर बनवा रहे होते हैं, एज ए ऑनर खुद घर बनवा रहे होते हैं, तो जहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी अलग-अलग टीमें लगाई होती हैं। हम कोशिश करेंगे प्लस्तर वाली टीम के साथ, जो ठेकेदार के साथ आपने किस तरीके से एग्रीमेंट करना है कि आपके साथ कल कोई धोखा फरेब ना हो जाए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। सबसे पहले कोशिश करें कि किसी अच्छी टीम को ढूंढें। अगर अच्छी टीम आपको प्लस्तर वाली मिल जाती है तो उससे जो चंद शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं जो आपने एग्रीमेंट में लिखनी है, बेहतर तो ये होगा कि जो प्लस्तर वाली टीम है जो काम कर रही है आप घर, उसका कोई आपने प्रीवियस जो काम उसने पीछे किया हुआ है, उसका कोई पहले किया हुआ किसी का काम चेक करें। वहाँ पे अगर आपको काम की समझ आती है, उनकी क्वालिटी समझ आती है, काम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप उनको काम दें। इस तरह चलती फरती टीमें बहुत आ जाती हैं कि हमें काम दें, प्लस्तर का हम काम करते हैं, बाद में आप घर का काम करेंगे, आपके साथ धोखा करेंगे, भाग जाएंगे। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि ये वीडियो लाजमी देखें कि आपके साथ कोई धोखा फरेब ना हो जाए, आपके साथ कोई ज्यादती। क्योंकि जब एक टीम काम को छोड़ के चली जाती है, उस काम पे दूसरा बंदा लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमारे पास जो टीमें काम कर रही हैं, तो ये बड़ा मसाइल होते हैं कि जब एक टीम चली जाती है, काम करने के दौरान काम को आधा छोड़ दिया, जब दोबारा आप वही काम करवाने हैं किसी और टीम के लिए, आधा काम छोड़ा हुआ आपको महंगा बहुत पड़ता है, और हर बंदा आपको काम करेगा नहीं। वो ये समझेगा कि शायद मालिक ठीक नहीं है, या क्या मसला है, या ठेकेदार ठीक नहीं है, बिल्डिंग वाला जो जो जिससे टीम भाग गई है। इसलिए कोशिश करें कि किसी ऐसी टीम के साथ कोई भी आपने काम कराना है, अगर ये चुनाई का काम है, शटरिंग का है, प्लस्तर का है, टाइल मार्बल का है, तो हमेशा एक पक्की टीम से काम करेंगे जो आपका काम को एंड तक लेके चले। आज हम स्पेशल आपको प्लस्तर के साथ जो ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने जो एग्रीमेंट में करना है उससे बात करनी है कि जब हमें वो घर का प्लस्तर करे, आपने रेट तय करना है। रेट तय करने के साथ साथ आपने उससे बात करनी है कि आपने पूरी दीवार पे जो प्लस्तर करना है उसका रेट क्या होगा, और कहीं पे अगर दीवार टेढ़ी है या दीवार में कोई मसला है तो वहां पे अगर उसने रफ करना है तो उसका रेट क्या होगा। अमूमन आजकल जो मार्केट में इस वक्त रेट 15 से लेकर 20 के दौरान रेट चल रहा है, तो हम जब अगर पूरा प्लस्तर का रेट 18 रुपये या 20 रुपये दे रहे हैं, तो रफ प्लस्तर का रेट जो होता है, रफ मतलब होता है कि जहाँ पे दीवार का कोई मसला होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो रफ पहले करते हैं, थोड़ा मसाला लगाते हैं, उसके बाद दोबारा प्लस्तर करके उसको बराबर करते हैं। तो रफ का प्लस्तर का हाफ प्लस्तर होता है। इसके बाद आपने पर स्क्वायर फुट रेट जब तय कर लिया, तो ये रेट को जो होता है पर स्क्वायर फुट, ये आपका अक्सर जगहों पे पर कवर्ड एरिया रेट नहीं, प्लस्तर वाले कवर्ड एरिया रेट नहीं लेते, प्लस्तर वाले दीवार का रेट लेते हैं। अगर ये दीवार 10 फुट लंबी है और 10 फुट ऊंची है तो उसका तकरीबन 100 स्क्वायर फुट एरिया बनेगा। इसी तरह ये जो दीवार है हमारी, ये 25 फुट अगर लंबी है, 10 फुट हाइट है, तो ये इसका जो एरिया बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो प्लस्तर की पैमाइश होती है वो प्लस्तर की जो सरफेस होती है उसी की पैमाइश होती है। हाइट ज़रबे लंबाई, हाइट ज़रब लंबाई आपने पैमाइश करनी है। इसी तरह जब छतों की बारी आती है, जब छत की बारी आती है, तो छत की एक साइड से लेकर दूसरे कार्नर तक आपने लंबाई लेनी है। इसी तरह दूसरे कार्नर से लेके दूसरे एंड तक, एक कार्नर से लेकर दूसरे एंड तक लंबाई और चौड़ाई की जो पैमाइश होगी वो आपने उसके मुताबिक आपने उसके साथ रेट करना है कि जो पर स्क्वायर फुट जो रेट होगा उसका, वो दीवार पे जो प्लस्तर होगा, जितना प्लस्तर करेगा वो होगा। सबसे मेन चीज़ इसमें एक और आती है, अगर आपके घर में खिड़कियां हैं, ज़्यादातर ये आजकल ये ट्रेंड है और जो काम कर रहे हैं प्लस्तर वाले, अगर आपकी खिड़की अंदर बाहर से जब प्लस्तर होती है, इसकी नोकदार जहाँ से बनती है, एक इधर से नोकदार बनती है, इधर नोकदार बनती है, तो ये आपकी डिडक्शन नहीं होगी। ये प्लस्तर वाले अमूमन पहले क्लियर नहीं करते, बाद में फिर लड़ाई झगड़ा बनता है। ये हम आपको बता रहे हैं कि इसकी अगर दोनों साइडों पे आपकी धार प्लस्तर हो रही है, जैसे कि अभी हमारा ये दरवाजा है, अभी ये हमारा दरवाजा है, इसकी ये साइड प्लस्तर होगी है और ये साइड प्लस्तर होगी। जब इसकी पैमाइश लेंगे, इसकी वहां कार्नर लेके इस कार्नर तक फुल पैमाइश होगी और हाइट की फुल होगी। इसमें ये जो दरवाजे की डिडक्शन है वो नहीं होगी। अगर ये बॉटम बीच में ना हो, ये छत तक फुल ओपन हो, तो फिर आपकी सिर्फ इस जगह हिस्से की पैमाइश होगी
और आपकी इस हिस्से फरमाइश होगी, बीच वाला हिस्सा मैयर नहीं होगा। अगर आप लिंटल बीम इस तरह का डाला हुआ है, ये लिंटल बीम अगर डाला हुआ है, उसने ये बॉटम तैयार किया है, इसको लिंटल बीम बॉटम कहते हैं, अगर ये तैयार किया हुआ है तो फिर इसकी डिडक्शन नहीं होगी। आपने ये उसके साथ तय कर लेना है कि कौन कौन जगह पे फरमाइश शामिल होगी, कौन सी जगह शामिल। फिर अगर लोहे की चुगाटें लगती हैं, अगर हमारा ये दरवाजा जहाँ पे लोहे की चुगाट नहीं है, इसकी हम फरमाइश कटिंग नहीं करेंगे, मगर जहाँ पे लोहे की चुगाट लगती है, लोहे की चुगाट दोनों साइडों से कटिंग होगी। आपकी ये जो 7 फुट हाइट है डोर की, 8 फुट है, 7.5 है, हमारी यहाँ पे 7 फुट 6 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट 6 इंच है। हमने ये इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक फीता करके जितनी हमारी फरमाइश बनेगी, इसकी लंबाई चौड़ाई या पूरे दरवाजों का आपने साइज निकालना है, निकाल के उसके साथ टोटल दरवाजे सर मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो जो फरमाइश आएगी आपके दरवाजे की, वो आपने लिखना है उसके साथ कि हमारे दरवाजों की फरमाइश डिडक्शन करनी है। इसके बाद आपने कहना है कि हमें आपने जो प्रॉपर गज में चाहिए प्लस्तर, गज में करके देना है, आपने पूरा साल में करके देना है प्लस्तर, बिल्कुल लेवल में हो, वर्टिकल हो, दीवारें सीधी हो। उसके बाद जो खिड़की के जो साइडें हैं, दरवाजे की साइडें, जैसे ये साइड बन रही हैं, इसी तरह खिड़की की और दरवाजे की साइडें इसी तरह की होती हैं, बिल्कुल ये साल में होनी चाहिए, ये साल में हो। और दरवाजों की ये थिकनेस है, ये नीचे से लेके ऊपर तक ये एक जैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ थोड़ी लिखनी है कि आपने साल में चाहिए, गज में चाहिए, गुनिये में चाहिए, और सारी लाइनमेंट सीधी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा रेट देते हैं तो आप उसे बोलें कि हमें ठीए लगा के पहले लेवल शेवल सेट करके हमें चेक करवाए, उसके बाद ये प्लस्तर करें। तो ये चंद चीज़ ऐसी अहम चीज़ें हैं कि ये आपने उसके बाद जब प्लस्तर वाले से आप एग्रीमेंट करते हैं, उसके साथ आपने हर फ्लोर की जो मैच जब वो काम मुकम्मल करता है तो उसके 15 से 20% आपने उसकी पेमेंट नीचे रखनी है। वो जब ऊपर वाला प्लस्तर करेगा, नीचे वाली आपने खत्म क्लियर कर देनी है, ऊपर की पेमेंट आपने होल्ड करनी है। ये चंद चीज़ें हैं आपने जो एग्रीमेंट में लाजमी नोट करनी है कि कहीं ये ना हो कि आप प्लस्तर करवाएं और प्लस्तर वाली टीम आपके घर के काम खराब कर दे, क्योंकि बाद में जब खिड़कियों वाले आते हैं, दरवाजे वाले आते हैं, अगर खिड़की में मसला होगा तो अगर ये चीज़ आपने पहले उसके साथ एग्रीमेंट में तय की होगी कि आपने पहले हमें गज में चाहिए, साल में चाहिए, गुनिये में चाहिए, और इसी तरह आपने पूरे खिड़कियों में जो बॉटम लेवल है, इसको बॉटम लेवल कहते हैं। ये हमारा डोर का जो बॉटम लेवल है, खिड़की का भी सेम इसको बॉटम लेवल कहते हैं। ये सारे हमें एक लेवल में चाहिए। ये खिड़कियां हमने गुनिया में हमें देनी है। गुनिया ये चीज़ होती है, इसको हम गुनिया बोलते हैं। राइट एंगल 90 एंगल का ये होती है। कोई भी आप इस तरह का साइज ले ले, मेटल में भी, लकड़ी में नहीं बनाए कि उसमें फ़र्क होता है। लकड़ी का, लोहे का इस तरह का गुनिया होता है। इसको आप प्रॉपर उसको बताएं कि हमें इस गुनिया में आपने हमारे घर के अंदर खास करके जो वॉशरूम का प्लस्तर होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टाइल लगती है। अगर ज़रा सा भी मसला होगा तो टाइल में फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है। तो कोशिश करें कि आप एक एक चीज़ पहले उसके साथ तय कर लें कि हमें ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे कटिंग करनी है, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। तो अगर इस तरह की अगर आप चीज़ें पहले तय कर ली होंगी, आपने रेट उससे एग्रीमेंट कर लेंगे, तो आप किसी परेशानी से बच सकते हैं। तो वरना ये होगा कि आप प्लस्तर करवाएंगे, प्लस्तर ख़राब होगा, बाद में फिर आपके लिए उसको दोबारा ठीक करवाना मुश्किल हो सकता है। जब लाइटें ऑन होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दीवारों पे अक्सर देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क फील होता है। लहरें बनी होती हैं जिसको डल काम जुबान में हम कहते हैं, वो पेंट वाले से भी कवर नहीं होती। तो प्लस्तर एक ऐसी चीज़ है कि जब घर का स्ट्रक्चर का अगर किसी में मसला भी हो तो प्लस्तर उसको कवर करता है, उसको छुपा देता है। तो प्लस्तर वाली जितनी अच्छी से अच्छी टीम आप लगाएंगे, आप घर की फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।